देखो, एक मोटर को कसने में जितना समय लगता है उससे कई गुना समय तो उसका कोवाइल बांधने में लगता है। लेकिन जब वही मोटर खराब हो जाता है तो वह मोटरों के ऐसे श्मशान जाता है जहाँ पर चारों तरफ मोटर ही मोटर भरा होता है। वहाँ पर इन सभी मोटर का अंचर पंचर बाहर निकाल दिया जाता है और इसके अंदर से निकलने वाले तांबे को पिघलाकर बर्तन बनाया जाता है। इसलिए इस बर्तन की कीमत नॉर्मल बर्तन से काफी ज्यादा होती है। देखो, दीवार में टाइल लगाने का तरीका तो आपने बहुत सारा देखा होगा, पर इस बंदे के टाइल लगाने का तरीका दुनिया में सबसे अलग है, जिसमें ये टाइल को फेंक फेंक कर लगाता है। और मिलो इस बंदे से जिसका नाप लेने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, पर काम ये बंदा परफेक्ट करता है, जो कि आप देख ही सकते हो। वहीं मिस्त्री लोग टाइल को काटने के लिए इस तरीके के कटर का उपयोग करते हैं, जिससे टाइल स्लाइस बाय स्लाइस कट जाता है। मिलो इस बंदे से जो एक विंडो लिफ्ट मशीन को बनाया है, ये तब काम आता है जब कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लग जाती है तो भागने का मौका भी नहीं मिलता है और लोग उसी में भून जाते हैं। तो ऐसे में घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति इस लिफ्ट की मदद से नीचे उतर सकते हैं। इसीलिए इस लिफ्ट को फायर प्रूफ भी बनाया गया, जो आग लगने की स्थिति में भी लोगों के जीवन रक्षा करने का काम करता है। देखो, घिउरा बेचकर असली कमाई तो चाइना वाले कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि जिस घिउरा को हम लोग सब्जी बनाकर खा जाते हैं, ये लोग उसी घिउरा से लाखों कमाते हैं। इसके लिए वो घिउरों को काटकर कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ देते हैं, फिर इन सभी को पीट पीट कर छिलका और बिज उतार देते हैं, फिर इसे कुछ दिन तक सुखाने के बाद फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं, जहां से जूते बनाने वाले कंपनियों के हाथों बेच दिया जाता है। देखो, मेन वायर में सेकेंडरी वायर को जोड़ने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपकी घरों में आग लग सकता है। इसको जोड़ने का सही तरीका ये है, जिसमें आप तार को मोड़कर इस तरीके से लपेट सकते हो। इससे तार हिलेगा नहीं और शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। और मेन कॉपर वायर में जोड़ने का ये है सबसे मजबूत तरीका, जिसमें आप मेन वायर के बीचों बीच सेकेंडरी वायर को आधा आधा करके लपेट सकते हो। देखो, चाइना और जापान में मजदूरों का अटेंडेंस कॉपी या नोटबुक में नहीं लगता है, बल्कि उनके अटेंडेंस कुछ इस तरीके से ऑनलाइन लगता है, जिसमें केवल मजदूरों को कैमरे के पास से गुजरना होता है और उनका पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और मिलो इस लड़की से जिनका हथौड़ी चलाने का एक्सपीरियंस वर्षों का है, इसीलिए ये हथौड़ी दे दना दन सही लोकेशन पर मारती है। देखो, ये है दुनिया की सबसे अनोखा ऑफ रोडिंग कार, जिसे ये बंदा अपने मूड के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकता है। इस कार की टायर की फ्लेक्सिबिलिटी इतना हाई है, अगर ये बंदा एक टायर को दीवार से होकर गुजारता है और दूसरा टायर को रोड से, फिर भी ये कार बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है। इसलिए ये बंदा कार को नदी, नाला, कीचड़, तालाब, किसी भी चीज में निश्चिंत होकर ले जाता है। मिलो चाइना के इस जेसीबी ड्राइवर लड़की से जो न जाने आज तक कितने सारे लोगों को मदद कर चुकी है, और बदले में इसने आज तक किसी से फुटी कौड़ी तक नहीं लिया, क्योंकि इसे दूसरों की मदद करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए अक्सर ये प्रॉब्लम में फंसे लोगों को देखकर द्रवित हो जाती है और सभी को मुफ्त जेसीबी सेवा देती है। इन्हें कई बार ऐसी जगह से भी जेसीबी निकालना पड़ा जहाँ पर नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली लोकेशन होती है। मिलो जापान के इस बंदे से जो माल लोड करते समय आधुनिक युग के लिफ्ट मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केवल माल लोड करके स्टैंड पर डालना होता है और मोटर स्टार्ट करते ही सामान ऊपर पहुंच जाता है। इसी चीज से इंस्पायर होकर किसानों ने भी अपने लिए बनाया है इस लिफ्ट मशीन को, जिस पर केवल बोझा को डालना होता है और ये उसे ऊपर पहुंचाकर झटके से नीचे आ जाता है। देखो, दुनिया भर में अनार खाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मिलो जापान के इस बंदे से जो अनार खाता नहीं बल्कि पिता है। इसके लिए वह सबसे पहले अनार के दाने को छुड़ाकर सभी को पानी के बोतलों में भर लेता है, फिर फ्रिज में डाल देता है और जब भी प्यास लगता है तो ये पानी की जगह पर इसे ही इस्तेमाल करता है, जिससे भूख प्यास दोनों मिट जाती है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीजें जीत सकते हैं। जी हाँ, उस चैनल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के